तुम्हारी आवाज मैंने सुनी, मैं डर गई थी, बहुत परेशान थे। बस रोशनी, पता नहीं तुम्हारे साथ होने का जी चाह रहा था। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कहाँ जाना है। बस कल तुम्हारी एक बात पे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ, तुमसे ज़्यादा देर मैं नाराज़ भी नहीं रह सकती। और उमर, मुझे तुम्हारी मजबूरियों और परेशानियों का एहसास है। थैंक यू रोशनी। उमर, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बदले में तुम भी कुछ करो। माहीन के साथ उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। रोशनी, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और फिर माहीन मेरे लिए या तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं बनेगी। और तुम्हारे वालिदैन जो मुझसे नफरत करते हैं, शादी के बाद तुम 24 घंटे मेरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होगे। पता नहीं मुझे क्या कुछ सहना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। ऐसा ही होगा। मैं दिन रात इतनी अजियत नहीं सह सकती, मैं इतना कुछ नहीं सहना चाहती। उमर, तुम्हें इस वक्त कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। रोशनी, मैं इसके बारे में तो ना मैंने सोचा ना मैं कुछ कर सकता हूँ, और फिर इस हालत में अम्मी अब्बा अभी ठीक भी नहीं है। ठीक होंगे भी नहीं। मेरा मतलब ये है कि तुम उनकी एज देखो, उनकी एज हो गई है, और ये बीमारियां वगैरह ये सारी चीजें चलती रहेंगी ना। इसका ये मतलब थोड़ी है कि दिन रात मैं अजियत में रहूं, वो माहीन के साथ लाड प्यार करते रहें और मैं जलती कुड़ती रहूं। ये जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए। मेरे इतने इंतजार का, इतने हौसले का तुम ये सिला दोगे मुझे? लेकिन रोशनी, एक बात तो तय है ना कि मैं अम्मी और अब्बा को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मत छोड़ो, लेकिन हमें उनमें घुस के रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई भी उस घर में रहता है ना, अपनी बीवी के साथ अलग पोर्शन में, तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। जिस लाडली बहू के साथ वो खुश होते हैं, उसी के साथ रहें। फैसला आपका है ना, तो फिर जाएं भी खुद। ऐसे मामलात में बातचीत के लिए खवातीन का होना जरूरी है। खैर अम्मा, ये रजिया की तो तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, आप ही चली चले। जाती है मेरी जूती। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। रजिया माँ जी, हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि हम बच्चों को अच्छा बुरा समझा सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। नहीं समझा तो मैं मजबूरी में साथ दे रहा हूं उसका, बस। ना कैसी मजबूरी? उससे ज्यादा तो मुझे तुझ पर गुस्सा है। ये वो तो कर रहा है सो कर रहा है, कम से कम तू तो आगे आगे ना हो, और ना ही हमें शामिल करें आप बस। हाँ। उसके इस इंतहाई कदम को उठाने का नतीजा जानती हो तुम? बेटा दूर हो जाएगा हमसे रजिया। कि मैंने इस घर को जोड़ने की कोशिश की है ताकि वो बागी ना हो जाए, मुतनफ्फर ना हो हमसे। इस तरह हमारे पास तो रहेगा ना, उसके दिल में ये एहसास तो रहेगा कि बारी दिल के साथ ही सही हमने बात तो मानी है उसकी। ने कौन सी बात मानी? उसने तो मनवाई है। मैं भी मनवाऊंगा उससे, मान जाएगा वो इंशाल्लाह। मानने को रह क्या गया है कुछ। आप लोगों को तो तफसील बताना ही फजूल है, हर बात में जज्बात से काम लेते हैं आप। देखिए मेरी बात सुन लें, 1 या 2 दिन में हमें रिश्ते के लिए वहां जाना है, बस। नहीं जा। रोशनी, मैं शायद तुम्हें सही से समझा नहीं पा रहा। तुम जानती हो कि ऊपर वाले पोर्शन में मंसूर भाई रहते हैं, वो वहां सिर्फ 2 कमरे हैं यार, और वो दोनों उन्हीं के पास है, भाभी और मंसूर भाई। तो
हम वहां कैसे रह सकते हैं? और वो फिर भाभी का मिजाज भी ऐसा है। कौन रह रहा है तुम्हारी नाजिया भाभी के साथ? उनको निकाल के बाहर करो, वहां से खाली करो वो वाला पोर्शन, उसमें हम रहेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है रोशनी। तुम समझने की कोशिश करो उमर कि अब अपने अब्बू का बिजनेस तुम हैंडल करते हो। तुम्हारे अब्बू अब बिस्तर पे लग चुके हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे। अपनी पोजीशन को समझो। तुम इस वक्त अपनी कोई भी बात मनवा सकते हो, उनको दबाव दो, उनको कहो कि अगर उन्होंने वो पोर्शन खाली नहीं किया तो तुम घर छोड़ के जा रहे हो, और इसमें बुराई क्या है? जब बिजनेस डूबता हुआ देखेंगे ना तो सब सीधे हो जाएंगे, और जब रोटी के लाले पड़ते हैं ना तो अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। जो घर में कमा कर लेकर आ रहा है, सबको खिला रहा है, मर्जी भी उसकी चलनी चाहिए ना। बहुत से कर्ज हैं हमारे बड़ों के हम पे, जिन्हें मैं तो सारी जिंदगी शायद ना चुका पाती। लेकिन अब अल्लाह ने एक मौका दिया है कि मैं अपनी जानिब से कुछ तो इन मोहब्बतों का जवाब दूं। और वैसे भी ताई अब्बू के साए में और ताई अम्मी की मोहब्बत में रहने से बेहतर मुझे और क्या मिल सकता है। चल फिर ठीक है, मैं चलती हूँ तेरे साथ। रिश्ता बाद में मांगूंगी, पहले खींचूंगी उसकी गुत। खुदा का वास्ता अम्मा। अम्मा फिर तो मैं भी चलती हूँ, आखिर उसकी माँ की तवाज़ो भी तो होनी चाहिए। माफ कर दें आप लोग, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैंने सोचा था कि घर की औरत कोई साथ चली जाती तो आसानी हो जाती, लेकिन आप लोगों के तो इरादे। ताई अब्बू, मैं चलूंगी आपके साथ। सत्यानाश। उमर, क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे? उमर, मंसूर भाई, मुझे तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। वो तमाम सवाल जो आपने मेरे दिल में जगाए थे, मुझे पता लग गया है। क्या पता चल गया? यही कि मैं रोशनी की मोहब्बत में नहीं, मैं तो अपने वादों की डोर में बंधा हूं। मुझे से दूर जाने का डर नहीं है। मुझे बेवफा हरजाई होने के इल्जाम से डर लगता है। मुझे उसके साथ रहने की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मुझे तो उसका एहसास है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे वादा किया है, और अगर मैं उसे दूर चला गया तो अपनी जान दे देगी। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ये मोहब्बत नहीं है, ये तो एक बोझ है जो मेरी सांसें रोक लेता है। किससे मोहब्बत है तुम्हें? ये जवाब ढूंढा। जवाब तो मेरे सामने है। मैं खुद ही नजरें चुराता रहा, बल्कि मुझे शर्म आती थी।
एक लड़की से मोहब्बत का दावा किया, उसे अपने इंतजार में बैठाया और फिर मोहब्बत किसी और से करने लगा। लेकिन मंसूर भाई अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इस बोझ को उतार के फेंक देना चाहता हूँ। और मुझे इसी पल का इंतजार था। जाओ जाके बता दो माहीन को कि तुम शराब और मोहब्बत का फर्क जान गए हो। माहीन को कैसे बता सकता हूँ? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? उसको सब पता है मेरे और रोशनी के बारे में, मेरी दीवानगी का पता है। वो सोचेगी जो बातें मैं रोशनी से करता था वही बातें आके उससे कर रहा हूँ। वो कैसे यकीन करेगी मेरा? यार उमर, तुमने पहले ही सगर मगर के चक्कर में बहुत देर लगा दी है। फजूल के बेकार के वसवसे जो है ना, उसमें तुम ये वक्त जाया मत करो। जाके कह दो उसे। कह दूं? हाँ, अभी और इसी वक्त। और रोशनी उसे जब वाज़ेह हो गया है कि तुम्हें किससे मोहब्बत है, तो ये भी अभी तय कर लो कि तुम्हें परवाह किसकी है। जिसके बारे में ये फैसला ले लेना, सोच जरूर लेना कि जिसकी तुम परवाह कर रहे हो क्या वो इस काबिल है। रोशनी इस काबिल नहीं है। वो नहीं है इस काबिल। मैं ये बात मानता हूं, उसका जज्बा सच्चा है, वो मुझसे मोहब्बत करती होगी। लेकिन जिन लोगों को मैं चाहता हूं, जो मुझसे वाबस्ता है, अगर वो उनसे मोहब्बत नहीं कर सकती तो मैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। तो फिर जाओ, अभी और इसी वक्त माहीन के पास जाओ और बताओ उसे, अपने अंदर का डर और खौफ निकाल दो। जाओ। थैंक यू मंसूर भाई। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ अब्बा? घर में सब खैरियत तो है ना? अम्मी, आपको क्या हुआ? रो क्यों रही है? कोई मुझे तो बताए क्या हुआ? हम बात पक्की करके आए हैं और निकाह की तारीख भी। 4 दिन बाद तुम्हारा और रोशनी का निकाह है। क्या? इतनी जल्दी शादी की तारीख भी तय कर दी? और ये कैसे लोग हैं, आने से पहले बता नहीं सकते? तुझे तो पता था ना वो लोग कब आ रहे हैं, तो घर में बैठती ना। तेरे भी पाँव टिकते नहीं है। अजीब लोग हैं, ना मुझसे मिले और ना ही कुछ और सबसे ज्यादा अजीब तो मेरी अपनी खुद की माँ है, जो मुझसे इतनी ज्यादा तंग है कि पहली दफा मुलाकात पे निकाह की तारीख दे दी। उन्हें नहीं मिलना होगा तुझसे। जैसे हम हमारे दिल से ये शादी कर रहे हैं ना, वैसे वो लोग भी कर रहे होंगे। और तू सारी चीजें छोड़, तू तो खुश है ना? तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है। अब तू क्या चाहती है कि इस बदनामी में भी हम खुशी से नाचते फिरें? अम्मा, इतनी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं थी। सारी की सारी प्लानिंग फेल कर दी मेरी।
अभी तो उमर से मुझे कितनी बातें मनवानी थी, कितनी शर्तें तय करवानी थी। अब शादी के बाद कैसे दबाव डालूंगी मैं उस पे? रोशनी, मुझे तो कहीं से भी तेरे लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं घर बसाने के। देख, तूने इश्क का चांद तो चढ़ा लिया है, इज्जत समेट और रुखसत हो जा। अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो तू इस दरवाजे पे आके बैठ जाएगी। ये देख, अकल कर। मुबारक हो, आज अल्लाह ने तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती। अब किस बात के ड्रामे कर रहे हो तुम? कल तक तो रिश्ता भिजवाने के लिए मरे जा रहे थे। और नहीं तो शक्ल ऐसे बना ली जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। माहीन, हाँ इधर हूँ। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या थी ये सब करने की? जल्दी तो तुम्हें थी, तुम ही तो चाहते थे कि ये सब। मैं चाहता था? मुझे तो लगता है कि तुम चाहती थी। हाँ मैं चाहती थी। मैं चाहती हूँ। क्यों? क्यों? बोलो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पे इल्जाम लगे कि मैं किसी के बीच रुकावट बन गई। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें लगे मैं हमारी दोस्ती भूल गई। अपने बारे में सोचा है ना, मेरे बारे में तेरी सोचा? अजमत के किसी मीनार पर बैठना चाहती हो ताकि बाकी लोग तुम्हें छोटे और हकीर नजर आए। यही चाहती हो ना तुम? अब मैंने क्या किया है?
सब कुछ गलत हो गया भाई। ये मामला मेरे हाथ से ही निकल गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कब तक दिल के दिल में रखोगे? जाओ जाके बता दो माहीन को कि तुम्हारी चाहत वो है, रोशनी नहीं। जाके अबू से कहो कि वो इस सब होने से रोके। अब वो सब ठीक कर लेंगे, तुम जाके उनसे कहो तो सही। और रोशनी, उसका क्या कसूर? तुम्हें अभी भी रोशनी की फिक्र हो रही है? उसकी फिक्र करना छोड़ दो, अपना सोचो, अपना और महीन का सोचो यार। मंसूर भाई, आप जानते हैं ना मेरी और माहीन की शादी किन हालात में हुई? खानदान की इज्जत बचाने के लिए हुई थी। तो क्या रोशनी का कोई खानदान नहीं है? उसकी मां नहीं है? मुझे मालूम है, मैं उसको नहीं चाहता। बहुत से गिले हैं मुझे उससे, लेकिन हमारा एक साथ तो था। उसकी मां बेचारी निकाह की तैयारियां करके बैठी हुई है। तुम्हारा मसला क्या है उमर? तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो यार? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं, बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन किसके लिए? माहीन के लिए, जो मेरा रिश्ता होने पर मुझसे ज्यादा खुश है। देखा आपने? क्या कहूं उसे जाके कि मैं चाहता हूं उसको, जबकि वो नहीं चाहती मुझे। और आप यहाँ बैठी रो रही हैं चुपचाप। तो क्या करूं, जाके लड़ूं उसके नसीबों से? अरे मेरी बहन के नसीब बुरे नहीं है, नसीब उसके खोटे हैं जो मेरी बहन को खो रहा है। कम से कम मैं यहाँ से बैठकर सारा तमाशा नहीं देख सकता अम्मी। तो तुम्हारे वहां जाके सवाल जवाब करने से तो जैसे ये शादी रुक जाएगी ना। अरे तो ना रुके, इतनी हकीर नहीं है मेरी बहन के हम जाकर उनके कदमों में गिर जाएं। मगर अब मैं माही को वहां मजीद रुकने नहीं दूंगा। ऐसे मत करना मुन्नस, वरना लोगों की जबानें खुल जाएंगी। जो रोशनी कह रही है ना, सब लोग वही कहेंगे कि माहीन खुद ही उमर के साथ बसना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी शादी में पेश पेश है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे यार, इज्जत 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 मतलब सारे खानदान की इज्जत का बोझ मेरी बहन के कंधों पर क्यों होगा? उसकी अपनी जिंदगी नहीं है क्या? लेकिन अब मैंने सोच लिया है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेने जा रहा हूं मैं उसे। अरे मुन्नस, जल्दबाजी मत करना, उमर से और अपने ताया से बात तो करो पहले।
मैंने गलत तो नहीं कहा था? मुझे जो लग रहा था वही सच निकला। उमर ने खुद तस्लीम किया है कि वो माहीन को चाहता है। वाकई ये कहा उसने? हाँ, लेकिन बहुत देर कर दी उसने कहने में। या शायद आपने ही बहुत जल्दबाजी दिखा दी। नहीं, अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, आप ये नहीं कर सके। मैं जानता हूं आप। जब उमर से ही हौसला नहीं हो पा रहा तो आप तो फिर भी हमारे अब्बू। आप ही की तरबियत का तो असर है जो उमर अपना दिल मार खुदगर्जी नहीं दिखा पा रहा। उससे रोशनी से मोहब्बत नहीं, हमदर्दी थी। और ये हमदर्दी अब पहले से भी बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ, जाकर दूसरी शादी की तैयारियां करो। यार अगर सब लोग मेरी बात मान गए तो मेरे सर पे कोई एहसान कर रहे हैं सब। क्या किया मैंने? कोई आदि मुजरिम हूं मैं? कोई कत्ल किया है मैंने? मेरी नजर में तुमने कत्ल ही किया। कत्ल सिर्फ इंसानों का नहीं होता, रिश्तों का भी होता है और अरमानों का भी होता है। तुम मुजरिम भी हो और गुनाहगार भी हो। और खबरदार अगर मुझे यह समझाने की कोशिश की कि दूसरी शादी जुर्म नहीं है। इस्लाम में इजाजत है उसकी। जब आपको ये बात पता ही है तो मैं दोहराऊंगा क्यों? अच्छा, तो फिर ऐसा करो ना, जाकर अपने बाप की भी दूसरी शादी करवा दो। अगर तुम्हें इजाजत है ना तो उन्हें भी इजाजत है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, अपनी माँ की दूसरी शादी करवाते हुए तो बड़ी जान निकलती है तेरी। उस लड़की का क्या? उसके बारे में एक बार भी सोचा तुमने? मेरे बारे में सोचा किसी ने कभी कि मैं क्या महसूस करता हूं या मैं क्या चाहता हूं? आपको बनाने आया था मैं, लेकिन अब लगता ही है कि सारी जिंदगी मुझसे कोई खुश नहीं रहेगा और ना ही मैं कभी खुश रह सकता हूं। हाँ, घुटनों में सर देकर रोगे तुम, कभी खुश नहीं रह सकोगे दूसरी शादी करके। थैंक यू। एक बात बताओ, आधी रात तक उमर से क्या बातें करते रहते हो? मुझे क्यों नहीं कुछ बताते? अब बताने का कुछ फायदा भी नहीं। कहीं तुम उसे शय तो नहीं दे रहे दूसरी शादी की? मैं ऐसा क्यों करूंगा नाजिया? मैं तो जिस हद तक हो सका उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वो रुक जाए। मगर क्या? शायद वो रुक जाता या रोक लेता ये सब होने से, अगर माहीन की भी ख्वाहिश हो। अगर सामने वाला ही हथियार डाले बैठा हो या कोई अपने हक से खुद दस्तबरदार हो रहा हो तो कोई दूसरा उसके हिस्से की लड़ाई कैसे लड़ेगा नाजी? तो ठीक है, फिर आप मुझे बात करने दो। मैं माहीन की चुप तोड़ती हूँ। ठीक है, कोशिश करके देखो।
हेलो उमर, तुमने अपने अब्बू से बात की? नहीं रोशनी, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? उमर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि शादी के बाद मैं उन लोगों में घुस के नहीं रह सकती जो लोग मुझे नापसंद करते हैं। रहना पड़ेगा रोशनी, नापसंद तो मुझे भी सब करने लगे हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा उन्हें छोड़ के? वो ही करो ना जो मैंने समझाया है तुम्हें। ऊपर वाला पोर्शन खाली करवाओ, शादी के फौरन बाद हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। और उमर, ये सब कुछ हमें जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता रोशनी, मैं अपनी खातिर भाई और भाभी को उनके पोर्शन से निकाल के कैसे दरबदर कर सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकता यार? सारे समझौते करने के लिए मैं ही रह गई हूँ। देखो रोशनी, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ उमर, तुमसे शादी कर रही हूँ। ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम्हें मुझसे मजीद कुर्बानियां चाहिए? क्या कहा तुमने? एहसान? हाँ, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ। तुम किसी और के शोहर हो, मैं बटावा मर्द कबूल कर रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है, मैं तुम्हें सहारा दे रही हूँ। मेरी फिक्र करने के बजाय तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र है। हद है यार। अरे तुम अपना चेकअप करवाती रहती हो ना बाकायदगी से? जी जी अम्मी, सब ठीक है माशाल्लाह से। अकेले ही जाना पड़ता है तुम्हें। मैं इस काबिल होती तो खुद लेकर जाती तुम्हें डॉक्टर के पास। अल्लाह, आप देखिएगा अल्लाह आपको कितनी जल्दी सेहत याब करता है। फिर पोता हो या पोती, आप पूरे घर में खेलती फिरेंगी उसके साथ। इंशाल्लाह, देखना अल्लाह खैर का वक्त लाए। मैं ध्यान से बेटा, मैं खुद खेलूंगी इंशाल्लाह उसके साथ। मैं तो पूछना ही भूल गई कि उमर के लिए कौन सा कमरा सेट करना है। अब जाहिर है रोशनी की तो हमें परवाह नहीं है, कहीं भी रहे, लेकिन उमर ने तो उसके साथ ही रहना है ना, तो उनके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है उसकी इतनी? वो तो हर बार बीवी लेकर आता रहेगा, तो क्या हम उसके लिए नए नए कमरे बनवाते रहेंगे? हमारी बला से कहीं भी रहे वो बीवी को लेकर। नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम समझदार हो गई, लेकिन तुम रही ना फुअड़ की फुअड़। क्या जरूरत थी ये बात माही के सामने करने की? कितना बुरा लगा होगा उसे। सॉरी मैम, आइंदा ध्यान रखूंगी। सॉरी हर मसले का हल नहीं होता, सोच लिया करो बात करने से पहले।